Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, Federal Board, Unit 1, Matrices and Determinants, Exercise 1.5, Question number 5, Part 2. Determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. तो सबसे पहले हम इनको नेम्स दे देते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है, लेट दिस वन इज मैट्रिक्स ए. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 और दूसरे मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं. तो ये हो जाएगा -3 2 2 एंड -1. हमने ये बताना है कि ए एंड बी फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जैसे हमारे पास 2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है, जिसको हम सॉल्व करें तो वो 1 के इक्वल है. सेम इसी तरह हमारे पास 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 है, 3 है कि अगर जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास 1 के इक्वल है. तो इसी तरह हमने ये बताना है कि ये दोनों एक ए और बी मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं और ये 1 के इक्वल है. तो यहाँ पर मैट्रिसेस में 1 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है. तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये होगा कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज़ इक्वल टू आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये जो है ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें या बी और ए को हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों के आंसर्स जो हैं वो आइडेंटिटी आने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बी. फर्स्ट फाइंडिंग ए बी. सबसे पहले हम ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं. ए एंड बी, सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है? ए. तो हम पहले ए लिखेंगे 1 2 2 3. फिर क्या लिखा हुआ है? बी. तो हम मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं जो कि है -3 2 2 -1. अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन के रूल के मुताबिक फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम. ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -3. फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर +2 मल्टीप्लाई 2. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1. अब सेकंड रो की बारी है. सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3. कॉलम सेम होने चाहिए, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2. सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6 2 1 इज़ 2 -2 2 2 ज़ा 4 प्लस -3 1 इज़ 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस 1, 4 में से 3 माइनस करें 1 आता है और हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है. 6 में से 6 माइनस करें 0, 2 में से 2 माइनस करें 0, 4 में से 3 माइनस करें 1 और ग्रेटर नंबर का साइन. तो ये हमारे पास है ए बी विच इज़ इक्वल टू आई. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब हमने फाइंड आउट करना है बी ए. फाइंडिंग बी ए. अब हम बी ए को फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले जो लिखा है वो है बी. सबसे पहले मैं लिखूंगी मैट्रिक्स बी. मैट्रिक्स बी मेरे पास है -3 2 2 -1. फिर लिखा है ए, तो ए लिखूंगी 1 2 2 एंड 3. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी मेथड के मुताबिक. -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 2. 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. -3 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 इज़ 2 -1 2 इज़ 2, -3 2 ज़ा 6 प्लस 2 3 ज़ा 6,
2 2s are 4 minus 3 1 is 3 plus 1 0 0 and 1 plus 1 प्लस साइन लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बी ए। अब ये किसके इक्वल आया है आई की इक्वल आया है और इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमने कंपेयर करना है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है ए बी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है बी ए। दोनों किसके इक्वल आए हैं आई के। अब ए बी का आंसर क्या आया है 1 0 0 1, बी ए का आंसर क्या आया है 1 0 0 1 और हमारे पास आई किसके इक्वल होता है 1 0 0 1। तीनों जो हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोनों जो है किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इट्स मीन हेंस ए एंड बी आर multiplicative inverse of each other. Thank you. Allah Hafiz.